यहाँ पे एक चिड़िया का बच्चा आ चुका है और ये चिड़िया का बच्चा फंस भी चुका है। इसको शायद से वहाँ से आया होगा, खुला था या फिर आंगन से आया होगा। और कब से वो चिल्ला रहा है वहाँ से खिड़की से, उसके पीछे चिड़िया दिख रही है, वहीं से ये चिल्ला रहा है। और हम लोग पंखा भी नहीं चालू कर सकते क्योंकि तरह देख कैसे आवाज़ सुन रहा है। ये आवाज़ निकाल रहा था कि कोई आए। मम्मी ने कहा है अगले दिन नहीं निकलेगी तो हम ही लोग को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेचारी शायद से रात ही से आई है, बहुत ज़्यादा ही थक चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू व्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत तो बाकी आप लोगों को देखिए, प्रिंसी तो पूरी कहानी बता ही चुकी है शुरू में। तो यहाँ पे ना आज मैं सुबह इनका टिफ़िन बनाई तब तो मेरा ध्यान नहीं गया, और उसके बाद जब गैस सब साफ़ कर ली, जब पोछा लगाने चली किचन में ना, तो जो सामने आप लोग डब्बा देख रहे हो, चिप्स का डब्बा देख रहे हो ना, जो सबसे बड़ा वाला डब्बा, ये उसी पे चिड़िया बैठी थी। और ना मैं एकदम देख के अचानक से डर गई। मुझे ऐसा लगा ना जैसे सांप रहते हैं, फन काट के बैठे रहते हैं, एकदम उसी तरीके से। अरे पता नहीं, मेरे ख्याल से ना चाहे भोर का आके बैठी या कब का बैठी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना बहुत चिल्लाई थी। और ना चिल्लाते चिल्लाते ना ऐसा लगा था बेचारी एकदम से थक गई है और अब ये ना हट नहीं रही। तो बहुत मैं कोशिश करी झाड़ू से हटाने की, लेकिन ये हट नहीं रही थी। पूरी ना कम से कम 2 घंटे की मशक्क़त के बाद ये चिड़िया पकड़ में आई थी। और उसके बाद फिर न जब नहीं कोई जुगाड़ मिला तो प्रिंसी कही मम्मी हम इसे पकड़ लेंगे, हमें अच्छा लगता है चिड़िया को पकड़ना, मतलब जैसे कि उसे बहुत ना इन लोग से प्यार है, बहुत वो करती है। तो कही मम्मी हम धीरे से पकड़ लेंगे। कहीं ठीक है, अगर पकड़ लोगी तो करो भाई। देखिए मुझे तो बहुत डर लगता है, और एक तो उस तरफ जाली है और बीच में लोहे की जाली बनी हुई है, तो चिड़िया उसके पीछे थी। और प्रिंसी से मैं बस यही समझाई कि बेटा बहुत आराम से पकड़ना, उसे बिल्कुल भी चोट ना लगी। इसीलिए ना मैं प्रिंसी को तौलिया दे दी थी। मैं कहीं तौलिया में पकड़ोगी तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे क्या रहेगा कि उसे मतलब मैं यही समझाई कि उसे खींचना मत, क्योंकि ना उसे भी इन लोग से ना बहुत ज़्यादा लगाव है। और ना ये बेचारी एकदम से थक चुकी थी, और जाली के पीछे से भी ना बहुत चिड़िया आई थी कि ये किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन ये निकल नहीं पा रही थी। उसके बाद आराम से ऐसे ऐसे उसी में ले लो, उसी में ले लो तो उड़ जाएगी, उसी में ले लो। चिड़िया हाँ निकल जाएगी अब। और ना वहाँ से उड़ के ना फिर देखिए यहाँ पे आके बैठ गई थी, गाटर के एकदम कोने में आके बैठ गई थी। अब बहुत कोशिश करी ना, फिर से वो उड़ के आके ना इसी किचन का जो रोशनदान है, जो सामने वाला रोशनदान है, वहाँ पे आके बैठ गई। तो फिर इसे ना फिर से पकड़ के तौलिया में और तब लेके जाके इसे बाहर छोड़ी। और यही सब करने में ना मुझे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद बस मैं भी नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। और सामने ना जब प्रिंसी से ले आके बाहर छोड़ी थी चिड़िया को ना, जो सामने वाला घर बना है उसके बाउंड्री पर ना चिड़िया कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक बैठी रही। उसके ना मेरे ख्याल से ना शायद रास्ता भटक गई, या जिस कारण से वो जल्दी हट ही नहीं रही थी। लेकिन हाँ बस घर में से निकल गई, यही सुकून था। नहीं तो ना बेचारी भाई तड़प तड़प के, मुझे देखिए अपने जैसे एकदम लगता है कि नहीं कोई भी, देखिए मुझे भी ना बहुत तड़प होती है। मैं कही प्रिंसी से बस यही कि भैया उसे निकाल दो, और उसके बाद बस पूजा वगैरह करके फिर मैं देखिए यहाँ पे आ गई थी। और मैं कही चलो प्रिंसी थोड़ा सा टेबल पकड़वा के एक साइड करवा लो। और ना यहाँ पे अक्सर ऐसा कभी कभी ना हो ही जाता है कि चिड़िया आ जाती हैं और फंस जाती हैं, जल्दी निकल नहीं पाती हैं। एक बार तो पता है गिलहरी आ गई थी, और वो गिलहरी ना मुझे इतना, उस समय कोई था भी नहीं घर में, मैं ही अकेली थी, प्रिंसी लोग स्कूल गई थी। और वो गिलहरी आ गई थी आगे वाले कमरे में ना, तो बाहर एक तो ना हमारे घर की बनावट ऐसी है ना कि कोई अगर चिड़िया आ जाती है ना तो बहक जाती हैं
कि क्योंकि छत पे भी नहीं जा सकती, और जब बाहर का अगर शटर खोलना तो सामने सब बाउंड्री बना है, तो इस वजह से लगता है ना कि नहीं सामने भी घर है, शायद यही सब सोच के ना लोग बहक जाती हैं। और ना इसमें गिलहरी के टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और उसके बाद चाय पानी सब करने के बाद फिर बताई थी ना कि कल ये वाली अलमारी में नहीं कर सकी थी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ था। तो मम्मी कहीं कि सब उतार दो, मैं डब्बा सब पोंछ देती हूँ, जब तक तुम अलमारी पोंछ दो। तो बस मैं गीला कपड़ा करके अलमारी अच्छे से पोंछ देती हूँ, और साथ ही साथ देखूँगी अभी फ्रिज भी अच्छे से पोंछ दूँगी। फ्रिज तो देखिए पूरा नहीं साफ़ करूँगी, बस पोंछ दूँगी गीले कपड़े से। और ना आज सच पूछो ना, उसको चिड़िया को निकालने में ना सच में मुझे तो गस्ती आ गई। मैं इतना कोशिश कर रही थी कि वो हट जाए। कभी यहाँ से उड़ के वहाँ बैठ रही थी, कभी वहाँ से उड़ के वहाँ बैठ रही थी, और डर लग रहा था कहीं स्टेबलाइजर के पास ना बैठे कि करंट वरेंट लग जाए। क्योंकि ना देखिए पता नहीं क्यों ना एकदम अजीब सा डर लगता है कि कोई भी देखिए जीव जंतु, जान तो सबकी होती है। और बहुत वो निकल गई ना, तो इतनी जब आंगन में उड़ के आ गई ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो आंगन से निकल जाएगी। लेकिन आंगन से नहीं निकली थी, फिर बाद में से फिर से दोबारा प्रिंसी पकड़ी थी। ये था कि दोबारा ना सामने वाले रोशनदान पे बैठी थी, तो ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ा था प्रिंसी को। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं ये वाली अलमारी अच्छे से पोंछ दूँगी, और जो वहाँ किचन का रोशनदान है उसे भी पोंछ दूँगी इसी तरीके से गीला कपड़ा, क्योंकि जब रोशनदान पोंछते रहो तो कम धूल रहती है। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी बैठ, क्योंकि ना यहाँ पे जितने भी सब डब्बा रखे ना, सब अचार खटाई यही सब के डब्बा रखा हुआ है। तो बस मम्मी उन सबको अच्छे, क्योंकि थोड़ा सा उसमें चिकनाहट रहती है, तो बस अच्छे से उसे मम्मी रगड़ के पोंछ देंगे। उसके बाद फिर मैं बाद में वहाँ पे लगा दूँगी सब डब्बा। तब तक मैं यहाँ पे देखिए फ्रिज पोंछने लगी थी। और फ्रिज पोंछने से पहले ना मैं देखिए प्लग निकाल दी थी, क्योंकि मैं कोई भी काम पोंछने वाला, एक तो देखिए गीले कपड़े से पोंछ रही थी ना, तो इसलिए मैं प्लग निकाल दी थी। क्योंकि ना मैं एक बार डर चुकी ना, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अब पहले तो इतना मैं नहीं डरती थी लाइट से, पहले तो सब कुछ बना लेती थी। लेकिन अब एक बार कैसे कहा गया है ना कि उसका दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के ही पीता है, तो वही हाल मेरा ना। मैं इतना डर, और इसी डर की वजह से ना पता है मैं कोई भी कमरे का मैं पंखा नहीं पोंछी हूँ। पंखा तो बहुत ज़्यादा गंदा है, थोड़ा नहीं। अगर पंखा कोई साफ़ करने का आप लोगों के पास आइडिया होगा तो ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए बार बार इन्वर्टर बंद करना और फिर बोर्ड से बंद करना ना मुझे बहुत रिस्की लगता है। पता नहीं क्यों ना मन में एक डर बैठ गया है ना, तो इसी वजह से ना, एक तो वो ये पंखा नहीं चल रहा था, मुझे मजबूरी में उसे लगाना पड़ा था। लेकिन जो इन्वर्टर का बटन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, जल्दी नहीं दबता है। तो इस वजह से ना मुझे पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आप लोगों को कोई आइडिया होगा कि पंखा किस तरीके से साफ़ हो जाए, कि किसी लकड़ी की मदद से या कपड़े, देखिए झाड़ू उड़ू से ना इतना नहीं साफ़ होता है। झाड़ू से क्या ना, तो पंखा नाच जाता है ना, तो इस वजह से झाड़ू से इतना, तभी भी जितना कोशिश था मैं झाड़ू से कल करी थी, लेकिन पूरी तरीके से पंखा तो नहीं साफ़ हुआ। तो पंखा तो देखिए मैं किसी भी कमरे का नहीं साफ़ करी हूँ। उसके बाद बस मैं कही चलो अब पर्दा भी बदल देती हूँ, क्योंकि पर्दा मैं कल जानबूझ के नहीं बदली थी। कल पर्दा बदलने का मतलब था ना कि घर और धोते समय पूरा फिर से पर्दा गीला हो जाता, पूरा फिर धूल मिट्टी सब हो जाता। कहीं चलो घर और धुल लूँगी, उसके बाद मैं पर्दा बदल दूँगी। और देखिए कल ना मैं पूरा घर एक तरफ से लेके एक तरफ पूरा अच्छे से धूल के जो भी मतलब करी थी ना, पूरा एकदम अच्छे से कर दी थी। बस ये एक दो काम रह गया था तो नहीं कर पाई थी। मैं कही चलो आज इन सब कामों को कर लेती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे मैं पर्दा कर ली थी। और प्रिंसी ना आज अपने हाथ से चावल फ्राई करी थी ना, मेरे ख्याल से वही आप लोगों को दिखा रही थी। तो चलिए ये वाला काम करके उसके बाद चलूँगी। जब तक मम्मी ना ये सब पोंछ दी हैं अच्छे से, फिर चलूँगी मैं इन्हें सबको पूरा डब्बों को जो है अच्छे से सरिया दूँगी। और उसके साथ ही फिर चलूँगी मैं आगे का भी काम करूँ, क्योंकि अभी खाना भी नहीं बनाई हूँ। तो उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। करीब इस समय टाइम हो रहा था 2 या 2:30 बज रहा था। सब तो सो रहे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कि मुझे नींद नहीं है, तो मैं अपने कहीं में इस वाले ब्लाउज में हुक और काज कर लेती हूँ। लेकिन ना इस ब्लाउज में हुक और काज सब कुछ हो गया था। और उसके बाद बस रह गया था सिलाई खोलना, जो कच्ची सिलाई होती है वो खोलना रह गया। तो कहीं चलो उसे खोल के, और ये भी पूरा ब्लाउज हो चुका था मेरा कंप्लीट। तो बस इसे भी करके उसके बाद चलूँगी। मुझे और भी अभी काम है, जैसे कि क्योंकि ना जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी ना, तो उसी समय मैं मलाई भी निकाल के रख दी। तो मलाई का भी काम करना है, मलाई भी मथना है। वैसे आजकल तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 ही 2 मिनट लगता है मलाई मथने में। क्योंकि जब फ्रिज से 2-3 घंटे पहले निकाल के रख दो ना, तो बहुत मुश्किल से। यहाँ पे देखिए मैं जब तक चाय रखी थी, मेरी चाय में उबाल भी नहीं आया था, तो मलाई पूरा जो मक्खन था अलग हो गया था। तो बस अब आजकल तो इसे ठंडा पानी ही चाहिए, एकदम फ्रिज का ठंडा वाला। तो बस इसे भी अच्छे से करने के बाद और इसे रख दूँगी मैं इंडक्शन पे। और ना इस समय ना मैं जल्दी
जल्दी कर रही थी ना, क्योंकि सामने से एक बारात जाने वाली थी। तो प्रिंसी बुलाई थी कि मम्मी आ जाओ, बारात आ रही है। होता है ना कभी कभी कि चलो खिड़की से ही थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो बस वहाँ पे मैं चली गई थी। उसके बाद तब तक यहाँ पे मेरी चाय पक गई थी। और कल की मेरी वीडियो में मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें ना, आप लोग सच में ना बहुत ढेर सारा प्यार दी हो। तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। और सच पूछो, आप लोगों का प्यार देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो मेरी कितनी प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे इतना ढेर सारा प्यार देती हैं। और इस समय तो देखिए मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पा रही हूँ काम के वजह से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा। और जिस समय वॉइस करने बैठती हूँ तो बहुत जल्दबाजी में वॉइस करती हूँ। लेकिन हाँ, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के नाम लूँगी। उसके बाद देखिए कल का भी कुछ कपड़ा था, आप लोग देखे थे ना कि कल का भी कपड़ा भाभी के कमरा में सब रख दी थी। तो बस वो भी सब कपड़ा था। आज का भी कपड़ा था ढेर सारा। तो मैं कही चलो सब सूख गया है तो इसी लागे इसे फोल्ड भी कर लेती हूँ। और आज पता ना मेरे से ना दोपहर में इतनी बड़ी गलती हो गई ना, मैं बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी कि काहे मेरे से ऐसी गलती हो गई। और गलती क्या थी पता है, हमारे जो बाहर बारचा बना हुआ है, एक ना चादर बेचने वाला था तो वहाँ पे लेट गया था। और हम लोग को क्या लगा ना कि पीछे का कोई लेटा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पीछे साइड सब ना पी के ना यहाँ पे बारचा पे लेट जाते हैं। ये देखो आज दोपहर में ना चादर वाला आया था तो यही 2 चादर ली हूँ। आप लोग जरूर बताना इसका कलर कैसा लग रहा है। एक ये है और एक ये है। आज जो आगे वाला चौकी है ना उससे करीब थोड़ा सा मतलब इतना बड़ा है आगे वाली चौकी से। अब देखो देखो कौन है प्रिंसी, अब देखो धोने पे कैसी निकलती है कैसी नहीं। कौन तो ना जिससे मैं चादर ली ना वही वहाँ पे लेटा था, एक चादर बिछा के। और मुझे लगा ना कि पीछे का कोई पी के वहाँ पे लेटा। तो शिवांश कह के कहे भैया यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे मत लेटो। और जब बाद में पता चला कि वो एक चादर वाला था, एक राहगीर था ना, तो इतना मुझे ज़्यादा पछतावा ना, कहीं पता नहीं कहाँ से बेचारा धूप में आके और यहाँ पे लेट गए थे। एक तो ना हमारे ना देखिए पीछे ना सब पी के ना यहाँ ही लेट जाते हैं बारचा पे, जो कि अच्छा नहीं लगता। पूरे दिन तक पता है यहाँ बारचा पे पड़े रहते हैं। कई बार मना करी नहीं मानते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं मना कर देते। फिर बाद में जब पता चला तो फिर मम्मी उसके पास में, मुझे नहीं पता था कि चादर वाला है। लेकिन जब देखी कि चादर ली है अच्छी ना, तो उनसे मैं कही कि भैया आप चादर, मतलब उन्हीं से ले ली थी चादर। और चादर आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। और वास्तव में ना आज मुझे जो पछतावा हुआ ना, अब मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए यहाँ पे चलिए ये बताइए कि आप लोग इसकी करेले की भुजिया कैसे बनाते हैं, मैं किस तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि देखिए करेले की भुजिया जो होती है ना कुरकुरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर साथ में दाल चावल हो तो। यहाँ पे ना करेला देखिए मैं काट के और धुल ली थी। और उसके बाद मैं इसमें ना हल्दी और नमक मिला के इसको थोड़ी देर के लिए रख दी थी। तब तक यहाँ पे देखिए घी भी बन गया था। मैं कहीं चलो इसी समय घी भी छान के रख देती हूँ। तो एक डब्बा तो मैं देखिए भगवान जी के लिए रख देती हूँ, जैसे कि कान्हा जी के लिए मैं कभी हलवा या कुछ भी बना रही हूँ तो वो यूज़ करती हूँ। बाकी दिया बत्ती के लिए भी हो जाता है। बाकी एक डब्बे में खाने पीने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे घी भी हो गया था तैयार और अच्छा मतलब आधा किलो के करीब घी निकला था। उसके बाद बस यहाँ पे मैं एक तरफ रख दी थी दाल और दूसरी तरफ करने लगी थी मैं खाने मतलब सब्जी की तैयारी। तो ना यहाँ करेला जो मैं रखी थी ना, तो इसमें देखिए मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी और आलू भी डालूंगी। और प्रिंसी के लिए बना दी थी मूंगफली आलू, क्योंकि उसका मूंगफली आलू खाने का बहुत मन था। तो प्रिंसी के लिए मैं वो बना दी थी और यहाँ पे प्याज काट ले रही थी। और उसके बाद जो ये करेला था ना, इसे मैं खूब अच्छे से मसल दूंगी ताकि इसका जितना भी कड़वाहट है ना सब निकल जाए। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए, और प्रिंसी ना आज अपना नेल आर्ट की थी भी, आप लोग भी खुद देखना कि कितना देखिए आप लोगों को दिखा रही थी। और ये आप लोग ज़रूर बता दें कि किसका बनाई है, तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि किसका बनाई थी। तो ये देखिए, और सच में ना वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था उसके हाथ में। कही कि मम्मी हम देखिए अपना कितना अच्छा नेल आर्ट किए हैं। और बस यहाँ पे देखिए मैं इसमें लगा दे रही हूँ जीरा का तड़का और प्याज। जब तक प्याज ना बहुत ज़्यादा मैं लाल नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी के साथ भी प्याज काफ़ी देर तक भूनता है, तो इसलिए ना मैं अधकचे रखूँगी तब सब्ज़ी छौंकूँगी। और बस यहाँ पे देखिए इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना, उसे मैं
मैं पूरा निकाल दे रही थी। तो देखिए कितना ज़्यादा ये पानी छोड़ा है। तो बस इसका पानी निकाल के और जब प्याज हो जाएगी तो इसी में मैं करेला डाल दूँगी। और इस तरीके से ना करेले की भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम कुरकुरी वाली बनती है कि दाल चावल खाने के साथ ना बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और करेले की भुजिया तो मेरे ख्याल से जहाँ तक है सभी लोग पसंद करते, शायद कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन हमारे घर में देखिए मुझे भी पसंद है, इन्हें भी पसंद है, मम्मी को। बस शिवांश प्रिंसी नहीं खाते हैं। शिवांश का मन रहेगा तो खाएंगे, नहीं मन रहेगा तो नहीं खाएंगे। उसके बाद 2-3 मिनट तक करेला अच्छे से भून के उसके बाद इसमें मैं आलू डाल दी थी। और इसे ना अब 1-2 मिनट, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं 1-2 बार बस इसे ढक के पकाऊंगी ताकि जो आलू है, करेला है, अंदर से अच्छे से भप के पक जाए। उसके बाद इसे मैं खोल के ना 2-3 मिनट तक खूब अच्छे से भूनूंगी तेज़ आंच पे। तो इससे ना बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बन जाती है। तो जब तक यहाँ पे करेला की भुजिया हो रही तब तक लगे हाथ में कहीं चलो रोटी भी सेक ही लेती हूँ, क्योंकि ना आज खाना में थोड़ा लेट से बनाना स्टार्ट करी, क्योंकि इन्हें आते हैं ना ये, तो इन्हें तुरंत खाना चाहिए, इन्हें 1 मिनट की भी देरी नहीं होती, इन्हें तुरंत खाना चाहिए रहता। तो इसलिए मैं कही चलो जल्दी से रोटी भी सेक लेती हूँ, नहीं तो रोटी में आराम से बनाती। और करेला की भुजिया ना मैं गैस पे बनाई हूँ, क्योंकि गैस पे ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये देखिए, उसके बाद बस यहाँ पे मैं गैस साफ़ करने लगी, क्योंकि ये भी आ गए थे दुकान से। मैं कहीं गैस साफ़ करके दूध रख देती हूँ उबलने के लिए। और दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ना तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की भी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि देखिए कोशिश और मेहनत दोनों ही बहुत करती हूँ कि आप लोगों के साथ में अच्छा से अच्छा वीडियो शेयर करूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग।